अध्याय 21। एक बच्चे को गर्भ धारण करे तो आपका महारानी, क्या यह दानव सम्राट का दिल है? मूसू ने पूछा। आदमी ने संक्षेप में सिर हिलाया। अंधेरे में उसकी गहराई से टकटकी लगाए गए गेट्स के ऊपर हो गए। गेट्स अनलॉक हो गए और अपने आप को अचानक खुला कर दिया, जबकि आदमी निवास की ओर चला गया। यहाँ इंतजार करें, आदमी ने गहरी और सुखदायक आवाज में आज्ञा दी। म्यूसू ने श्रद्धा से आज्ञा दी और गेट्स के बाहर नजर रखी, क्योंकि वह उस व्यक्ति को देखती थी जिसने निवास में कदम रखा था। छोटे काले रंग की ओब जो कि किंगटान की बोसोम में तस्करी कर रही थी, ने कुछ अमीर को महसूस किया। उसका गोल रूप उसकी रजाई के नीचे सीधे डांटिंग करने से पहले सहज रूप से कांप गया। अगले सेकंड में यू किंगटान के कमरे का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला हो गया। दरवाजे के बाहर एक स्टालवार फिगर दिखाई दिया। उदासीनता की भावना ने आदमी को अपने बेडसाइड पर यू किंगटान से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। चांदनी के नीचे उन्होंने युवा लड़की की उत्तम और परिष्कृत चेहरे की विशेषताओं को देखा, जो कि एक बच्चे की तरह सोते हुए मानव जाति के लिए भगवान के उपहार के समान था। अपनी गहरी आंखों से थोड़ी सी भीखना नहीं देखी गई थी, क्योंकि उसने ये किंगटान की छाती पर अपना हाथ पकड़ लिया था कि उसके हाथ की हथेली में महसूस की जाने वाली कोमलता ने उसकी कार्रवाई को पल पल में रोक दिया, इससे पहले कि वह उसके इरादे को फिर से शुरू कर देता। आभा का एक हिस्सा उसके हाथ की हथेली पर इकट्ठा होने लगा, जहां से तुम किंगटान का दिल था। रजाई के नीचे छिपी छोटी काली ओब आदमी के कार्यों को विवेकपूर्ण तरीके से देख रही थी। यह उत्सुकता से रजाई से बाहर निकला, सीधे आदमी के अभद्र हाथ में दस्तक दे दिया। संचित आभा को ओब की टक्कर के साथ फैलाया गया था। एक अंधेरे म्यामा ने उस आदमी के हाथ को झुका दिया जब वह छोटे काले रंग की ओब में फंस गया, जिसने खुद को किंगटान की छाती के ऊपर से बसाया, उसकी रक्षा की। आप उसका दिल नहीं ले सकते, एक अपरिपक्व आवाज जो कि बालक की तरह से गूंजती थी, छोटे से काले रंग की ओब के भीतर से गूंजती थी। आदमी की आंखें और आवाज उतनी ही ठंडी थी जब वह ओब पर अचंभित था। यह मेरा है। लिटिल ब्लैक ऑर्ब एक पल में हिस्टेरिकल हो गया और कल की तरह नहीं है, जैसे कि कल नहीं है। उस आदमी ने थोड़ा चिंतनशील प्रदर्शन किया जब उसने ओब के व्यवहार को देखा। राक्षसी आभा, ये सोचने के लिए कि यह एक सचेत विकसित करने के लिए संघनित है। उसने अपनी टकटकी को सहजता से ये किंगटान की ओर घुमाया, जो अच्छी तरह से सोता रहा। क्या यह उसकी वजह से है? दानव सम्राट के दिल में राक्षसी आभा थी जो दुनिया में व्याप्त थी। इसकी उपस्थिति अब एक आत्मा में संघनित हो गई थी जो अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए थी। क्या लड़की उस आभा को जगाने में कामयाब रही थी? अब जब मैं अपनी खुद की एक इच्छा है, तो आप मुझे नहीं मिटा सकते, थोड़ा काला ऑर्ब ने कहा। यह मूल रूप से राक्षसी आभा थी जो दानव सम्राट के दिल के भीतर सुस्त था। यह अंत में चेतना के साथ ट्यून किया गया था जब ये किंगटान ने इसकी उपस्थिति का आह्वान किया। यदि दिल को आदमी द्वारा पुनर्प्राप्त किया जाना था, तो यह हमेशा के लिए अपने सचेत खो देगा। यह नहीं चाहिए कि ये गायब नहीं होना चाहता था, बस एक सचेत होने के बाद। यह आप पर निर्भर नहीं है। आदमी ने उदासीन प्रतिक्रिया दी। यदि आप बल से दिल लेने की हिम्मत करते हैं, तो मैं खुद को उड़ा दूंगा और आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में और पीछे हट गया। आदमी की आंखें थोड़ी सी फुफकारती हैं, एक मेंसिंग और चिलिंग टकटकी को चमका रही हैं। कुछ भी उसे धमकी देने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि यह आदमी के खतरनाक वाइब्स पर उठाया गया था। थोड़ा काला और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन डर में वापस सिकुड़ने के लिए। मैं आपके लिए दिल वापस कर सकता हूँ, लेकिन आपको पहले मुझे एक शरीर देने के लिए मिला है। उद्धरण चिन्ह। यह असंभव है। एक राक्षसी आत्मा कभी भी शरीर नहीं रख सकती थी। यह असंभव नहीं है कि अगर वह आपके साथ एक बच्चा था। मैं शुरू में अपने शरीर से संक्रमित आत्मा के साथ आपका दिल हूँ, इसलिए केवल आप दोनों से पैदा होने वाला मांस और रक्त मेरी चेतना को विरासत में मिलाकर सक्षम होगा। बोलते ही ओब अधिक से अधिक उत्साहित हो गया। अगर यह उसका बच्चा बन गया, तो उसे उसके मम्मी को कॉल करना अच्छा नहीं होगा। टिल्ड। अध्याय 22। खजाने का मंडप 1। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदमी स्पष्ट रूप से ओब के आश्चर्यजनक शब्दों से स्तब्ध था। उसके साथ एक बच्चा होने के लिए। उसने अपनी आंखें एक बार फिर से अपने बिस्तर पर सो रही लड़की पर रखी। छोटे से काले रंग की ओब ने धीरे से स्पष्ट किया, एक बार जब आप दोनों के पास एक बच्चा होता है, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं आपके लिए दिल वापस कर दूंगा। मैं अब आप जान पाएंगे, यदि आप मेरी इच्छा के खिलाफ जाते हैं तो आप दिल को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। आदमी ने अपने भौंक को बुनाया। जैसे ओब ने दावा किया, अगर यह विरोध करता है, तो वह कभी भी अपने दिल को एक टुकड़े में वापस नहीं ले सकता है। उस आदमी की आंखें एक चिलिंग और जानलेवा इरादे से चमकती थीं, क्योंकि वह उसके हाथ पर गहरे रंग की म्यामा पर घबरा गया था। वह कुछ समय के लिए चुप रहा, जब तक कि वह इस समय उस समय से निपटने के लिए छोड़ दिया और अंत में छोड़ने के लिए चारों ओर मुड़ गया। आदमी के चले जाने के बाद थोड़ा काला और आखिरकार कांपना बंद हो गया। ये फिर से क्विंटान के बुज़म में नीचे गिर गया। सभी एक फुटबॉल की तरह कल कर दिया। मम्मी टिल्ड। ये यू किंगटान को पसंद आया, वह लड़की जो इसे जागृत करती है। यह उसका और दानव सम्राट का दिल था जिसने उसे जन्म दिया। वह तब उसकी माँ होनी चाहिए।
उस आदमी ने तू का निवास छोड़ दिया। म्यू सू, जो गेट्स के बाहर घड़ी पर रहे, ने उदासी की एक छाया को देखा जो आदमी की गिनती पर लगता हुआ था। क्या गलत है आपकी महारानी? आदमी के भौहें बुना हुआ और चुप्पी के एक पल के बाद, मुझे अपने साथ एक बच्चा कैसे मिलेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यू सू की आंखें लगभग उसके सवाल पर उसके सिर से बाहर निकल गईं। पृथ्वी पर उसने क्या सुना था? कौन सोच सकता था कि महान, भावुक और उदासीन दानव सम्राट इस तरह के एक अविश्वसनीय सवाल पूछेंगे? कि निर्भर करता है। म्यू सू के विचार पूर्ण बाढ़ में थे। उन्होंने अपना गला साफ किया और जवाब देने से पहले हिचकिचाया। जब तक उनके बीच सच्चा प्यार होता, मेरा मानना है कि लड़की आदमी के बच्चों के लिए तैयार होगी। सच्चा प्यार। पहली बार अनिश्चितता का एक संकेत आदमी के गिनती पर दिखाया गया था, जो कि समय से ग्लेशियल बना हुआ था। ये किंगटान का एक सपना था, वास्तव में एक अजीब सपना था। अपने सपने में एक छोटी सी काली गेंद थी, उसका पीछा करते हुए, उसे मम्मी कहते हुए। उसे समझ नहीं आया कि वह इतना अजीब सपना क्यों होगा, लेकिन जब वह जाग गई थी तो उसने जल्दी से उस सपने को अपने पीछे रख दिया। जब वह ताज़ा हो गई तो उसने अपनी योजनाओं पर विचार किया। कल वह ईसाई के घर पर गेंद को लुढ़कने में कामयाब रही थी, लेकिन उम्मीद करते हुए कि उन्हें पूर्ण ट्रॉटल जाने की उम्मीद थी। वह परवाह किए बिना जल्दी में नहीं थी। आधे महीने का समय उसकी तैयारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। चूंकि उसके हाथ में काम न केवल ईसाई घरेलू या म्यू सू के समर्थन को प्राप्त कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को बाहरी कारक माना जाता था, उसके पिछले दुश्मनों पर उसका बदला लेने के लिए उसकी अपनी ताकत वास्तविक निर्णायक कारक थी। यद्यपि वह फिर से एक आत्मा की जड़ के साथ धन्य हो गई थी, फिर भी यह एक कमजोर सपलिंग थी। उसे अपनी पूरी क्षमता के लिए इसे खिला करके इसका पोषण करना था। ये किंगटान ने अपना निवास छोड़ दिया और शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित खजाने के मंडप के लिए आगे बढ़ा। मंडप का खजाना एक ऐसा ब्रांड था जो दुनिया भर में प्रसिद्ध था। न केवल लिन शहर में, इसकी शाखाएं महाद्वीप के सभी प्रमुख शहरों में फैल गईं। इसके भीतर किसी को विदेशी गहने और माल की बहुतायत खोजने की उम्मीद है। जब तक आपके पास सिक्के थे, तब तक कोई भी विदेशी खजाना उतना ही अच्छा हो सकता है। एक शानदार 7 मंजिला शिवालय ने खजाने के मंडप को रखा। अपने अतीत में ये किंगटान ने एक बार उस जगह का दौरा किया जब वह डंप में नीचे थी। उसे तब कुछ भी खरीदने के लिए नहीं मिला, क्योंकि बहुत अधिक कीमतों के कारण, लेकिन अब उसके इमारत में टहलते ही उसके होंठों पर एक मुस्कान आई। हालांकि यह अभी भी सुबह जल्दी था, कई संरक्षक थे। उनके भूरे रंग के कोट में सहायक भीड़ के बीच बंद हो रहे थे। उनके प्रत्येक सेवारत सेल्वर पर एक चमकदार खजाना प्रस्तुत किया गया था। ये किंगटान ने उन अलमारियों को टहलते हुए कहा जो रत्नों और गहनों को दिखाते थे, जो एक छोटे लेकिन विचित्र काउंटर के सामने पहुंचते थे। काउंटर पर नाखूनों के आकार के कई रत्न प्रदर्शित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग अलग रंग और चमकदार चमक थी। अध्याय 23, मंडप का खजाने। तो ये किंगटान ने अपनी आंखें उन रत्नों में से एक पर रखी, जो गुलाबी सफेद था, मोटे तौर पर एक पिंकी पर नाखून का आकार। यह निहारना तेजस्वी था, इसके सफेद और पारभासी चमक के साथ गुलाबी रंग के साथ। एक वनस्पति मूनस्टोन। ये किंगटान अपनी उपस्थिति पर थोड़ा सा स्क्विंटेड। फ्लोरा मूनस्टोन एक कीमती रत्न है जो प्रकृति की आभा से संतृप्त है। एक गौन के रूप में इसे पहनने से एक कल्टीवेटर के लिए प्रशिक्षण दक्षता बढ़ जाती है। महिलाओं के लिए फ्लोरा मूनस्टोन भी अपनी प्रभावी एंटी एजिंग संपत्ति के लिए श्रद्धा है। जबकि ये किंगटान मूनस्टोन की प्रशंसा कर रहे थे, एक बुलंद कद के कुछ लोगों ने अचानक उसके पक्ष में संपर्क किया। उनमें से एक ने काउंटर पर पनप लिया। मुझे यहाँ एक वनस्पति मूनस्टोन खोजने की उम्मीद नहीं थी। समूह के बीच एक डैशिंग युवक ने मूनस्टोन को इंगित किया। जब वह आदमी की आवाज सुनता है, तो ये किंगटान ने काउंटर से अपनी आंखें उठाईं। जब वह उसे पहचानती थी तो उसकी आंखों में एक चिलिंग टकटकी लगी। और मैं आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था मिस येया, मुझे आपको अपनी पूर्व बहन के रूप में संबोधित करना चाहिए। युवक ने भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया था, हालांकि उसका अभिवादन स्कॉन से भरा था। डुआन तियानेरुई। ये किंगटान उसके सामने युवक को स्पष्ट रूप से देख रहे थे, जो स्पष्ट रूप से जुझारू था। डुआन तियानेरुई डुआन घर के तीसरे युवा मास्टर थे और डुआन तियानराव के छोटे भाई भी थे। ये 2 दिन पहले था जब डुआन तियानराव ने अपनी सगाई को बंद कर दिया। डुआन घर में हर कोई जानता होगा कि अब तक इस प्रकार डुआन तियानेरुई उसके बारे में खुले तौर पर अवमानना कर रहे थे। क्या आपने इस मूनस्टोन के लिए भी एक फैंसी लिया है? डुआन तियानेरुई ने उसे सिर से पैर तक अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ आकार दिया। बुरा नहीं। एक फ्लोरा मूनस्टोन वास्तव में एक दुर्लभ रत्न है। आप अच्छा स्वाद लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। डुआन तियानेरुई ने फिर से शुरू करने से पहले एक पल के लिए रोका। लेकिन तू घर के एक सदस्य के रूप में आप यह नहीं मानते हैं, इस तरह के एक कीमती मणि को केवल किसी के साथ होना चाहिए? ये किंगटान ने चकित कर दिया और पूछा, कौन है? डुआन तियानेरुई ने मुस्कुराते हुए कहा और एक तथ्य के रूप में कहा, मजाकिया आपको पूछना चाहिए। यह मेरी नई भाभी होगी। मिस ये, मुझे डर है कि आप अभी भी अनजान हैं।
मेरे बड़े भाई सब बात के दौरान आपकी सगाई का त्याग करेंगे। इसके अलावा वो अपने नए मंगेतर को भी पेश करेगा। ये चांदस्टोन उसके द्वारा चुना गया था। आप अब एक स्पॉइल स्पॉट नहीं बनना चाहेंगे, क्या आप करेंगे? उद्धरण चिन्ह। अन्य लोगों को यह नहीं पता होगा कि डुआन त्यानरुई की नई भाभी कौन थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि आप किंगटान अनजान होंगे। जाहिर है ये तुम जन होगा। ये किंगटान पहले इस चांदस्टोन के बारे में वास्तव में उत्साहित नहीं थे, लेकिन चूंकि यह कुछ ऐसा था जो कि जन चाहता था, वह एक बाधा से अधिक खुश होगा। क्या ऐसा है? ये किंगटान ने एक बेहोश मुस्कान पर डाल दिया, लेकिन उस सब के बावजूद मैं अभी भी इसे पसंद करता हूँ। डुआन त्यानरुई ने अपनी आंखों को नाराजगी के संकेत के रूप में संकुचित कर दिया। मिसिए, मूनस्टोन अपनी एंटी-एजिंग संपत्ति के लिए जाना जाता है, जो एक महिला के लिए उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि आप जैसे कोई। उसके साथ डुआन त्यानरुई ने ये किंगटान के चेहरे पर घूंघट पर नजर डाली। ये बेहतर है कि वह सब बर्बाद न हो जाए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया था, लेकिन उनके शब्द उनकी घृणित उपस्थिति के खिलाफ एक स्पष्ट भेदभाव थे। ये किंगटान ने अपनी भौहें उठाई और पीछे हट गए। लेकिन मैं यह इतनी बुरी तरह से चाहता हूँ। डुआन त्यानरुई का चेहरा बादल पर पहुंच गया। मिसिए, हमारे परिवारों को एक गठबंधन माना जा सकता है। आपके पास न तो खेती करने के लिए एक आत्मा की जड़ थी, न ही बनाए रखने के लिए एक उपस्थिति एक आइटम पर लड़ने के लिए जिसके लिए आपके पास स्पष्ट रूप से कोई उपयोग नहीं था। क्या तुम सच में हो? ये किंगटान हंसना चाहते थे। डुआन त्यानरुई, यदि आप आपको जन के लिए इसे खरीदने के लिए दृढ़ हैं, चलो अपनी संपत्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। डुआन त्यानरुई ने सीधे एक सहायक के ऊपर लहराया और लहराया। अध्याय 24, मंडप का खजाने 3। सहायक ने यू किंगटान को नजरअंदाज कर दिया, हालांकि वह काफी समय से काउंटर के सामने खड़ी थी। हालांकि वह एक बार एक पल में आ गया जब उसने डुआन त्यानरुई को एक हाथ लहराते हुए देखा। श्री डुआन, मैं कैसे सेवा का हो सकता हूँ? डुआन त्यानरुई ने काउंटर में प्रदर्शित फ्लोरा मूनस्टोन की ओर इशारा किया। इसे बाहर निकालो। सहायक ने तुरंत अपने प्रदर्शन से मूनस्टोन को बाहर कर दिया। ये वनस्पति मूनस्टोन कल ही आया था। मुझे डर है कि आप इस दुनिया में इसकी चमक से मिलते जुलते एक और नहीं मिल सकते हैं। डुआन त्यानरुई एक करीबी निरीक्षण पर अपनी गुणवत्ता से प्रसन्न थे। अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं भूलते हुए उसने अपनी आंखें उठाई और तू किंगटान को देखा। इसकी कीमत क्या होगी? सहायक ने जवाब दिया, 30,000 सोना। उन्होंने जो कीमत उद्धृत की थी वह बुटीक के भीतर अन्य संरक्षक का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से थी। एक चांद के लिए एक मटर का आकार 30,000 सोने के लायक होने के लिए। हेवंस को पता था कि कीमत एक ऐसी राशि नहीं थी जिसे आम लोग जीवन भर में कमा सकता था। यहाँ तक कि अभिजात वर्ग को भी इस तरह की एक अत्यधिक राशि को बाहर करने में कठिनाई हो सकती है। 30,000। मिसिए, क्या आप अभी भी इस पर उत्सुक हैं? डुआन त्यानरुई ने तू किंगटान का अवलोकन किया। वह लंबे समय से डुआन त्यानराव से जाना जाता था कि महान बुजुर्ग ने तू घर के मुखिया यूलिंग से सभी अधिकारों को खत्म कर दिया था। इस प्रकार उनकी बेटी के रूप में ये किंगटान को केवल नाम में घर की महिला माना जा सकता है। वह कभी भी इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं कर सकती थी कि उसके परिवार के वित्त को ग्रेट एल्डर द्वारा भी नियंत्रित किया गया था। ये किंगटान ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। एक ठंडा चमक चमक रही थी। कुछ आसपास के संरक्षक दो घरों के बीच इस प्रतिद्वंद्विता पर अपनी आंखें डालते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे किंगटान एक घर का प्रतिनिधित्व करने वाले थे तो उन्होंने अपने सिर को विवेकपूर्ण तरीके से हिला दिया। हालांकि डुआन त्यानराव के साथ उनकी सगाई का त्याग करना अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन इसकी अफवाहें पहले से ही लिन शहर के चारों ओर फैली हुई थी। डुआन त्यानरुई के साथ इस सार्वजनिक विवाद को केवल इसकी वैधता साबित करने के लिए मिला। उन सभी अफवाहों को चारों ओर से उड़ाने से सभी को एहसास हुआ तू के घर की यह महिला अब उतनी ही पोषित नहीं थी जितनी की वह हुआ करती थी। वह डुआन त्यानरुई के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेगी? अपने गुरु के साथ एक परिचय एक कोने में जेड्स के चयन का सर्वेक्षण कर रहा था जब उसने हंगामा की ओर अपनी दृष्टि का पता लगाया। वह अपने गुरु को जल्दबाजी में सूचित करने से पहले जो कुछ भी देख रहा था उससे वह हैरान था। युवा मास्टर, इसकी मिसिए। सी बाई ने सफेद जैड का एक टुकड़ा नीचे रख दिया, इससे पहले कि वह अपने सिर को उस दिशा की ओर मोड़ दे जिस दिशा में परिचारक इशारा कर रहा था। भीड़ से वह उस खूबसूरत अभी तक परिचित व्यक्ति को भेद करने में सक्षम था। ये किंगटान। युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि मिस तू डुआन घर के सदस्यों के साथ एक तर्क में शामिल हो गई थी। क्या हम जाएंगे और एक नजर डालेंगे? परिचारक ने अनिश्चित रूप से पूछा। सी बाई ने जवाब देने के लिए भाग नहीं लिया, लेकिन बस दूर से देखा उस लड़की पर जो एकल खड़ी थी क्योंकि उसकी आंखें मनोरंजन के साथ चमकती थीं। उसने चकराया और अपना सिर हिलाया। यह आवश्यक नहीं है, उसके पास एक रास्ता है। ये किंगटान की मुस्कान सभी बहुत परिचित थी। ठीक उसी समय जब वह ईसाई घर में अपने दादा के साथ संघर्ष कर रही थी उसने एक आत्मविश्वास और विजयी प्रदर्शन किया। लेकिन सी बाई ने अपनी टकटकी को दूर नहीं किया क्योंकि वह इस बारे में उत्सुक थी कि वह इस भविष्यवाणी को कैसे हल करने जा रही थी।
दूसरी ओर डुआन तियानरुई अपने हाथ पर मूनस्टोन के साथ घूमते हुए अपने हर भविष्यवाणी के हर बिट का आनंद ले रहे थे। वह लंबे समय से तू किंगतांग और डुआन तियानराव के बीच सगाई से असंतुष्ट थे। उसका बड़ा भाई, एक देवियों का आदमी, उसके रूप में एक पत्नी के साथ सामना करने के लिए अच्छाई का धन्यवाद उनकी सगाई को बंद कर दिया गया था। उस रिश्ते के बिना उसे अब उसके साथ अच्छा खेलने की जरूरत नहीं है। अध्याय 25 बैंडग्रास 1। हालांकि ये किंगटांग इस भविष्यवाणी से थोड़ी सी भी व्यथित नहीं थे। इसके विपरीत उसने इसके बजाय एक मुस्कान पर डाल दिया और सहायक से कहा, अपने प्रबंधक को बुलाओ। सहायक उसके अचानक अनुरोध से थोड़ा आश्चर्यचकित था। मिस ये, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने प्रबंधक को कॉल करें अगर आप मुड़े हुए घास चाहते हैं। ये किंगटांग ने बाधित किया और उसे एक ठंडी आंखों वाली टकटकी दी। जब उसके बर्फीले टकटकी से मिले तो सहायक ने अचानक अपने खून की ठंड महसूस की। लेकिन जब उसने मोड़ने वाली घास का उल्लेख किया तो वह एक और कारण के कारण कांपने लगी। डुआन तियानरुई को नहीं पता था कि तुम क्या किंगतांग ने अपनी आस्तीन की थी और केवल यह मान लिया था कि वह खुद को मूर्ख बना रही है। उन्होंने इसके बजाय सहायक से आग्रह किया, अपने प्रबंधक को पाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, मैं करूंगा। इससे पहले कि वह अपनी सजा समाप्त कर पाता, सहायक पहले ही डरा हुआ था। क्षणों के भीतर सहायक जल्दी में लौट आया, साथ में एक आदमी अपने अर्धशतक में था। मिस ये, मैं इस बुटीक का प्रबंधक हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पीछा करने से पहले ये किंगतांग को बधाई दी। मैंने अपने सहायक से आपके द्वारा बताए गए मोड़ के बारे में सुना है। क्या मुझे पता है कि कोई भी जानकारी जो आपके पास थी? हालांकि मैनेजर बात करते समय रचित रहा, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी उत्सुकता को प्रतिध्वनित किया। बैंक घास एक कीमती जड़ी बूटी थी जिसे मंडप ऑफ ट्रेजर्स के मालिक द्वारा मांगी गई थी। इसकी आवश्यकता को महाद्वीप की सभी शाखाओं में रखा गया था, जो हर तुला घास के लिए 10,000 सोने के एक भारी इनाम का वादा करता था। हालांकि अब तक इसके स्थान का मामूली सुराग नहीं ज्ञात था। मुझे पता है कि आप उन्हें कहाँ पा सकते हैं, ये किंगतांग ने स्पष्ट रूप से कहा। डुआन तियानरुई ने एक बार से एक बार सुना जो उसने दावा किया था। एक लड़की जो 16 भी नहीं थी और उसने कभी शहर के बाहर पैर नहीं रखा था, वह उस दुर्लभ जड़ी बूटी के ठिकाने को कहाँ से सीखेगी? प्रबंधक की आंखें प्रत्याशा में चमकती हैं। मिस ये, हम आश्वस्त कर सकते हैं कि आपको उस जानकारी के साथ प्रदान करने के बाद आपको उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। ये किंगतांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की। ये शहर के बाहर मुरझाए हुए जंगल में है। डुआन तियानरुई लगभग उसके रहस्य उद्घाटन पर हंसते हुए फूट गया। मुरझाया हुआ जंगल लिन शहर के साथ स्थित था। हालांकि इसने कई प्रकार की जड़ी बूटियों को रखा था, लेकिन उन सभी को आम लोगों के रूप में जाना जाता था। केवल एक मूर्ख को वहां उगने वाली घास की उगने की उम्मीद होगी। कोई भी इस तरह के अपमानजनक दावे पर विश्वास नहीं करेगा। प्रबंधक ने आपको वुड्स का उल्लेख करने की उम्मीद नहीं की थी। उनकी जलती हुई प्रत्याशा, जैसे आग बर्फ के पानी से घिरी हुई थी, एक पल में गायब हो गई और उसका चेहरा निराशा के साथ कठोर हो गया। मिस ये, आपको मजाक करना चाहिए, यह असंभव है। क्या होगा अगर यह सच है? ये किंगतांग ने कहा, किसी को कागज और स्याही तैयार करने के लिए प्राप्त करें, मैं आपके लिए इसका सटीक स्थान खींचूंगा। प्रबंधक ने उसकी जानकारी को हॉगवॉश माना, लेकिन उसके आत्मविश्वास की हवा को देखते हुए, हालांकि उसने अपनी भौं को फुलाया और एक पल के लिए झिझकते हुए उसने उस स्टेशनरी को तैयार करने के लिए आदेश पारित किया जो उसने अनुरोध किया था। ये किंगतांग ने मक्खी पर एक साधारण नक्शा खींचा, जिसमें तुला घास के कथित स्थान के साथ उस पर पिन किया गया था। प्रबंधक ने अपने विश्वसनीय सहायकों में से एक को नक्शा सौंपा। सहायक की भीड़, जिन्होंने सहायक को मानचित्र के साथ छोड़ दिया, उनके चेहरे को जिज्ञासा के साथ जोड़ा गया था। किसी को नहीं पता था कि आपको उस नक्शे के साथ आने का आत्मविश्वास कैसे मिला। प्रबंधक ने अपने सहायक से डुआन तियानरुई और फ्लोरा मूनस्टोन के स्वामित्व पर उसके विवाद के बारे में सुना था। अब जब उन्होंने अपने सहायक को अपने दावों की प्रामाणिकता पर जांच करने के लिए भेजा था, हालांकि परिणाम सभी की तरह माया लग रहा था, लेकिन प्रबंधक ने अभी भी जैकपॉट को मारने के 1 मिलियनवें मौके में उस पर अपना दांव लगाने का फैसला किया। श्री डुआन, कृपया एक पल की प्रतीक्षा करें जब तक हम इसे काम नहीं करते, प्रबंधक ने डुआन तियानरुई से अनुरोध किया। डुआन तियानरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई तूफान नहीं। मुझे भी उम्मीद है कि आपकी अच्छी स्थापना उस जड़ी बूटी को खोजने में सक्षम है। इसके साथ ही कहा, उन्होंने तू किंगटांग को एक गंदा रूप दिया। अध्याय 26 बैंडग्रास 2। प्रबंधक अपने धैर्य के लिए डुआन तियानरुई में कृतज्ञता से मुस्कुराया। युवा मास्टर, मिस यू सच कह रही है। वास्तव में मुरझाए हुए जंगल में मुड़े हुए घास हैं। ईसाई घर के परिचारक ने सीबाई से पूछा कि एक बार हंगामा होने के बाद एक ठहराव आया। सीबाई एक कोने में एक काउंटर के खिलाफ झुक गई, अपनी शर्ट के हेम के साथ सफेद जैड के एक टुकड़े को चमकाने के लिए, जबकि उसकी आंखें तो किंगतांग पर केंद्रित थीं। एक मुस्कान उसके होठों पर खेली गई क्योंकि उसने गैर उत्तर दिया, कौन जानता है। अटेंडेंट को चकित कर दिया गया था, लेकिन अगर कोई नहीं है तो मिस ये एक हंसी का स्टॉप बन जाएगी।
युवा मास्टर, क्या आप वास्तव में सिर्फ उसे देखने के इरादे से हैं? आउच! सी बाई के सिर पर दस्तक देने के बाद परिचय ने उसे घेर लिया। सी बाई ने कहा, उसे हमें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आराम करें और देखें कि यह कैसे खेलता है। उद्धरण चिन्ह। परिचय ने अपने मंदिरों को रगड़ दिया। जो उसने अनुभव किया था उससे पूरी तरह से भ्रमित। प्रबंधक ने अपने सहायकों को समय के गुजरने के लिए इंतजार करते हुए तू किंगतान और डुआन तियानरुई के लिए जलपान तैयार करने के लिए अपने सहायकों को प्राप्त किया था। इस अवसर पर डुआन तियानरुई के साथ डुआन घर के परिचारक उसके चारों ओर खड़े थे, जो कि किंगतान के रचित प्रदर्शन में कभी कभार झलक फेंकते थे, बड़बड़ाते हुए। युवा मास्टर, मुझे डर है कि मिस ये पागल हो गई थी। क्या आप वास्तव में साथ खेलने के इरादे से हैं? डुआन तियानरुई ने अपनी आंखें उठाईं और अपने होंठों के पार एक सूक्ष्म मुस्कुराहट से पहले एक पल के लिए ये किंगतान को देखा। अगर वह जोकर खेलने का इरादा रखता है तो क्यों नहीं? उसके साथ उनकी दृष्टि बुटीक के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गई और सहायक पर जप किया, जिसे नक्शे के साथ भेजा गया था, गंदगी में ढके हुए लौटते हुए। डुआन तियानरुई की आंखें एक पल में मनोरंजन के साथ चमकती थीं क्योंकि उन्होंने अपनी चाय का कप नीचे रखा था। शो शुरू करने दें। There were a lot of onlookers within the boutique, who would not want to miss this extravaganza, featuring the Ye and Dun household, two of the top aristocrats in the city of Lin. डिस्पैच असिस्टेंट, हालांकि गंदगी में ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बोसों में कुछ कीमती ले जा रहा था, क्योंकि वह अपनी बाहों में बेहद देखभाल के साथ चिपके हुए देखा गया था। कैसा है? प्रबंधक ने उस क्षण से पूछा जो उसने देखा कि सहायक लौट आया। प्रेषण सहायक अभी भी हवा के लिए हॉन्फ रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी उत्तेजना को छिपा नहीं सकी। उन्होंने ये कहते हुए प्रबंधक पर गहराई से सिर हिलाया। हाँ, मैंने पाया। एक बार जब वह बयान दिया गया था तो सहायक और ये किंगतान से अलग सभी मुंह बुटीक के भीतर अगापे गए। बैंक घास वास्तव में पाया गया था। ये कैसे संभव है? बाकी सभी लोग गूंगा था। सहायक ने एक ब्रोकेट बॉक्स निकाला, फिर भी कुछ गंदगी के साथ कवर किया गया, शुरू में अपनी बाहों में संलग्न किया गया और प्रबंधक को ध्यान से सौंप दिया। प्रबंधक ने जल्दबाजी में बॉक्स खोला और उसके भीतर तुला घास, रंग में हरे रंग की, अभी भी ताज़ा सुबह उसके साथ चमक रही है। अगले पल में प्रबंधक ने राहत की भारी सांस ली। मिस ये, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधक ने तू किंगतान की ओर मुड़ने से पहले बैंड घास के बॉक्स को ध्यान से रखा और उसके चेहरे पर सबसे वास्तविक मुस्कान के साथ अपना आभार व्यक्त किया। हेवंस को पता था कि मालिक ने इस जड़ी बूटी की खोज कब तक की थी। यदि ये तू किंगतान की अंतर्दृष्टि के लिए नहीं था तो कौन जानता था कि यह कीमती जड़ी बूटी एक गुफा में बढ़ रही होगी। ये किंगतान ने ये कहने से पहले एक कोमल मुस्कान दी, कोई बात नहीं। बैंड घास वास्तव में वर्तमान में एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी, लेकिन यह मुख्य रूप से अपने प्राकृतिक आवास की गलत धारणा के कारण था। कुछ दशकों में तुला घास को अब दुर्लभ नहीं माना जाएगा। अपने अतीत में यू किंगतान एक बार ग्रेट एल्डर के चंगुल से बचने के लिए मुरझाए हुए जंगल में छिप गए और दुर्घटना से इसकी खोज की, इसलिए वह इसके स्थान को स्पष्ट रूप से याद रख सकती है। ये सभी किसी और को नहीं जानते थे। बैंड घास के साथ डुआन तियानरुई का चेहरा एक पल में बादल चला गया। वह अब अपने आप से एक मूर्ख बनाने के लिए तत्कालीन थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को धराशायी कर दिया गया था। कुछ ही समय में प्रबंधक ने अपने सहायकों को हर्ब के अधिग्रहण के लिए 100,000 सोने के वादा किए गए इनाम को तैयार करने का आदेश दिया। अध्याय 27। बैंड ग्रास 3। चमकते सोने से भरी 3 छाती ने दर्शकों की ईर्ष्यालु आंखों में अपना रास्ता बना लिया। यू किंगतान ने सोने से पहले कुछ उठाया, टुकड़ा से टुकड़ा, एक सोने की डली उसकी हथेली के आकार को उठाया और प्रत्येक को फ्लोरा मूनस्टोन को प्रदर्शित करने वाले काउंटर पर नीचे गिरा दिया। प्रत्येक सोने का टुकड़ा काउंटर पर उतरने के साथ एक क्लंक था, लेकिन ये किंगतान इसके प्रति उदासीन रहे। स्क्विंटेड आंखों के साथ उसने अपनी दृष्टि को गंभीर दिखने वाली डुआन तियानरुई पर केंद्रित किया, अपने अंधेरे की गिनती को देखते हुए हर क्लंक को गूंजने के लिए। यहाँ 30,000 सोना है, मैं फ्लोरा मूनस्टोन खरीद रहा हूँ। जैसा कि 30,000 कुल मिलाकर अंतिम सोने का टुकड़ा काउंटर पर उतरा, ये किंगतान ने उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कुराहट के साथ अपना बयान दिया, जो लगभग डुआन तियानरुई पर एक रक्त वाहिका फट गया। कभी भी अपने बेतहाशा सपनों में उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया कि ये किंगतान ने अपनी आस्तीन पर इस तरह की चाल थी। यहाँ तक कि उसके कॉफर्स के बिना वह न केवल मूनस्टोन का अधिग्रहण करने में कामयाब रही, उसने बल्ले से एक हत्या कर दी। अपने विवेकपूर्ण स्वभाव के बावजूद डुआन तियानरुई मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन तू किंगतान के उकसावे से प्रभावित हो सकते हैं। मुझे खेद है, श्री डुआन। हम पहले पाव के आधार पर काम करते हैं। यह वनस्पति मूनस्टोन। प्रबंधक, जो तू किंगतान को बैंड घास की खोज पर एक एहसान पर बकाया था, जाहिर तौर पर उसके द्वारा खड़ा था। उसने व्यक्तिगत रूप से डुआन तियानरुई से संपर्क किया और उनसे मूनस्टोन को वापस करने का अनुरोध किया कि वह अपने हाथों में इधर उधर हो रहा था। डुआन तियानरुई ने अपने दांतों को विवेकपूर्ण तरीके से पीस दिया और मूनस्टोन को सौंप दिया, जिसे उन्होंने शुरू में अपनी जेब में होने की उम्मीद की थी।
प्रबंधक ने मूनस्टोन को सभी के सामने की किंगटान को प्रस्तुत किया और घोषणा की, मिस ये वनस्पति मूनस्टोन अब आपका है। ये किंगटान ने एक भान उठाए और डुआन त्यानरुई पर एक नज़र फेंकने से पहले मूनस्टोन प्राप्त किया। वह एकल नज़र डुआन त्यानरुई को दीवार पर ले जाने के लिए पर्याप्त थी, ये सोचने के लिए कि वही जोकर खेलने वाला होगा। ठीक है, आपकी नई खरीद मिस ये पर बधाई, मैं इसमें भाग लेने के लिए मायने रखता हूँ और एक कदम उठाऊंगा। डुआन त्यानरुई ने अपने नौकरशाही संदेश को व्यक्त करने से पहले अपने होंठ को काट दिया और अपने परिचारकों के साथ उनके पैरों के बीच उनकी पूंछ के साथ चले गए। हर कोई शब्दों के लिए एक नुकसान में था क्योंकि किसी को भी इस पर उम्मीद नहीं थी जब पर्दा गिरता है। सी बाई, जो पूरे समय एक कोने से देख रहे थे जब उन्होंने एक फिडेल की तरह डुआन त्यानरुई की भूमिका निभाते हुए देखा था, उन्होंने एक दूसरे विचार के बिना अपने ज़ैड चयन पर अपने मूल्यांकन को फिर से शुरू किया। मिस ये, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बेझिझक पूछे, मैं उस समय के लिए खुद को माफ करना चाहूंगा। प्रबंधक मुस्कुराया और ये किंगटान को अपने अत्यंत आतिथ्य की पेशकश की। ये किंगटान ने एक सूक्ष्म सिर हिलाया। फ्लोरा मूनस्टोन को प्राप्त करना एक सुखद आश्चर्य था, लेकिन उसे खोजने के लिए अधिक महत्वपूर्ण आइटम थे। प्रबंधक ने बुटीक की लॉबी को छोड़ दिया और सीधे शीर्ष मंजिल की ओर बढ़ गया। शीर्ष मंजिल पर मचान सूइट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। प्रबंधक ने दरवाजे पर विनम्रता से दस्तक देने से पहले अपनी पोशाक को सीधा कर दिया। क्या मुझे आपके लॉर्डशिप में प्रवेश करने की अनुमति मिल सकती है? मंजूर किया गया। प्रबंधक ने फिर चुपचाप दरवाजे खोले और कमरे में प्रवेश किया। करिश्मा म्यूसू को डेस्क द्वारा बैठाया गया था। प्रबंधक ने एक बार अपने पीछे के दरवाजे बंद कर दिए। म्यूसू के सामने नीचे गिर गए, जबकि उन्होंने ब्रोकेट बॉक्स को मोड़ने वाली घास से भरा था। आपका लॉर्डशिप, हम तुला घास का अधिग्रहण करने में कामयाब रहे हैं। म्यूसू ने अपनी भौहें उठाई और बॉक्स प्राप्त किया। इसकी सामग्री की जांच करने के बाद उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। जो जान सकता था कि मंडप ऑफ ट्रेजर्स के रहस्यमय मालिक लुकिंग शहर के प्रसिद्ध मार्क्विस के अलावा और कोई नहीं था। हालांकि इसमें काफी समय लगा था, लेकिन आपने अच्छा किया। म्यूसू ने अपने काम के लिए प्रबंधक की सराहना करने से पहले बॉक्स को नीचे रखा। प्रबंधक अपने घुटनों पर बने रहे और उन्होंने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, मैं आपके आधिपत्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। म्यूसू अभी रात से पहले लिन शहर में पहुंचे थे। प्रबंधक अपने अचानक आगमन से हैरान था क्योंकि गहरे नीचे उसे उसकी उपस्थिति का डर था। यह उसके लिए एक आशीर्वाद था कि वह बस समय में मुड़ा हुआ घास प्राप्त करे, अन्यथा वह अपने आप को उसके सामने दिखाने की हिम्मत नहीं करता। अध्याय 28 बॉयज 1। एक निश्चित अनुरोध लाने के लिए अपने मौके को खेलते हुए, जबकि म्यूसू एक अच्छे मूड में था, प्रबंधक ने जल्दी से कहा, आपका लॉर्डशिप, एक और मामला है जिसमें आपका ध्यान आकर्षित करना है। यह क्या है? म्यूसू ने पूछा। कुछ दिनों पहले हमें आपकी लॉर्डशिप को संबोधित एक पत्र मिला जिसे एसआई घर द्वारा दिया गया था। उसके साथ प्रबंधक ने एक लिफाफा प्रस्तुत किया जिसे उसने अपनी रसीद के बाद से अपने पास रखा था। एसआई घर म्यूसू को घिरा दिया गया था। सी घर के प्रमुख के लिए उन कुछ लोगों में से एक था जो अपनी अज्ञात पहचान को मंडप ऑफ ट्रेजर्स के मालिक के रूप में जानते थे। म्यूसू ने लिफाफे को अनसुना कर दिया और जैसा कि उन्होंने पत्र को चलाया, उनके बदलते गिनती ने इसकी सामग्री की विचित्रता को प्रतिबिंबित किया। ये घरेलू घर से किंगटान मेरे साथ मिलने की इच्छा रखते हैं। म्यूसू को चकित कर दिया गया था। उसकी आंखें सहज रूप से एंटीचेंबर की ओर बढ़ी। एक व्यक्ति ने एंटीचेंबर के भीतर बैठा था। उसने अपने भौं को उखाड़ दिया। प्रबंधक ने म्यूसू की दृष्टि में बदलाव पर ध्यान दिया, लेकिन इसकी दिशा में एक झलक लेने के लिए पर्याप्त तंत्रिका नहीं मिल सके। उसने इसके बजाय अपना सिर और नीचे गिरा दिया। कल रात एक और व्यक्ति था जो म्यूसू के साथ आया था। यहाँ तक कि म्यूसू की तरह एक गणमान्य व्यक्ति ने उसे उच्च सम्मान में रखा। प्रबंधक ने अचानक प्राचीन वैभव के मंदिर के प्रति म्यूसू की निष्ठा को याद किया। मुझे उस व्यक्ति की दिग्गज ईश्वर सम्राट नहीं बताना चाहिए। प्रबंधक ने इस बिंदु पर चिंतन करना बंद कर दिया। इस समय उसका सबसे अच्छा दांव अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखना था। म्यूसू ने पूछने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, ये कौन है? ये की क्या है? उस रात जब उसकी महामहिम उस लड़की का दौरा किया, जब उसने लड़की का नाम पाने का प्रबंधन नहीं किया। ये तू किंगटान वह लड़की हो सकती है? प्रबंधक ने जल्दबाजी में जवाब दिया, ये किंगटान तू घर की युवा महिला है और घर के प्रमुख के उत्तराधिकारी भी हैं। उसके अलावा क्या अन्य युवा महिलाएं वर्तमान में अपने निवास में रह रही हैं? म्यूसू ने आगे पूछताछ की। ये घर में 3 युवा महिलाएं हैं। ये किंगटान घर के वर्तमान प्रमुख की बेटी हैं। वहाँ तुम अपने महान बुजुर्ग की पोती और साथ ही तुम जन घर की गोद ली हुई बेटी के प्रमुख हैं। तुम कुछ समय पहले क्लाउड ब्रेकर के कबीले में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था, जबकि तुम जन जागीर में अपने मुख्य निवास बहुमत से दूर जागीर में रहते थे। इसलिए ये किंगटान वर्तमान में अपने निवास में रहने वाली एकमात्र युवा महिला है, मैं मानता हूँ। प्रबंधक ने विस्तार से कटौती की। तो ये वास्तव में उसका? म्यूसू ने आश्चर्य में अपनी आंखों को थोड़ा चौड़ा किया।
प्रबंधक ने जारी रखा, वास्तव में वह भी है जिसने हमें तुला घास के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान की थी। मिस ये वर्तमान में नीचे हमारे बुटीक में खरीदारी कर रही है। उद्धरण चिन्ह। म्यूसू लगभग हंसते हुए फट गया। उन्हें अपने छोटे दिनों के दौरान आंतरिक चोट लगी और दवा के रूप में इन तुला घासों की आवश्यकता थी। इतने सालों तक खोज करने के बाद जो सोच सकता था कि वह उसी लड़की से उद्धार प्राप्त करेगा जिसे उसकी महारानी ने मांगा था। चूंकि वह न केवल हमारा ग्राहक है बल्कि हमारे लाभार्थी भी हैं, हमें निश्चित रूप से उसे पुरस्कृत करना चाहिए। भविष्य में अगर वह कभी भी हमारे बुटीक में फिर से खरीदारी करती है तो सुनिश्चित करें कि उसे किसी भी आइटम पर 20% की छूट मिलती है। म्यूसू ने अपनी आंखों के कोने से एंटीचेम्बर पर एक झलक लेते हुए एक उदार प्रस्ताव दिया। ध्यान दिया, मेरे भगवान। हालांकि प्रबंधक ने सिर हिलाया, वह वास्तव में शब्दों के लिए एक नुकसान में था। म्यूसू ने जो पेशकश की थी वह न केवल लिन शहर में स्थानीय बुटीक के लिए लागू नहीं थी बल्कि महाद्वीप की सभी शाखाओं में भी लागू थी। एक केवल उस छूट के साथ उन सभी खजाने को खरीदते समय सहेजे गए राशि की कल्पना कर सकता है। प्रबंधक ने कमरे से बाहर निकल गए, सभी मामलों के साथ अवाक हो गए। प्रबंधक के चले जाने के बाद वह व्यक्ति एंटीचेम्बर से उभरा। एक बार जब म्यूसू व्यक्तिगत रूप से उससे मिला तो वह तुरंत अपनी मेज से उठ गया और एक घुटने पर बैठ गया। महारानी, उस ग्लेशियल अभी तक डैशिंग चेहरा अयोग्य बना रहा और डेस्क पर उजागर पत्र पर उन गहरी गहरी आंखों को स्किम किया गया। उसकी बैठक स्वीकार करें, एक गहरी आवाज गूंज गई। आपके आदेश से मैं सीधे जवाब भेजूंगा। म्यूसू बिना किसी हिचकिचाहट के, आप बॉस हैं और बॉस का अंतिम कहना है। कोई भी उम्मीद करेगा कि उसकी महारानी से प्रतिक्रिया। एकमात्र सवाल यह था कि तुम की किंगटान से मिलना क्यों चाहते थे। अध्याय 29। बोझ दो। ये किंगटान, जो अभी भी बुटीक में खरीदारी कर रहे थे, ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इमारत के उन असंगत उच्च स्तरों के ऊपर से गहरी सेट आंखों की एक जोड़ी चुपचाप उसे हर कदम देख रही थी। म्यूसू, एक गुप्त लॉग में आदमी, हान कांगमिन के बगल में खड़े थे और तू किंगटान का अवलोकन करते हुए वह भव्य युवा महिला से मोहित हो गया। ये दानव सम्राट के दिल के लिए मेजबान है। म्यूसू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन हान कांगमिन के सवाल को याद करने के लिए जब उन्होंने कल रात तू के निवास को छोड़ दिया तो उसकी महारानी उसे गर्भ धारण करने के लिए एक लड़की के लिए वांछित थी। अहम। म्यूसू ने हान कांगमिन पर एक झलक चुराई, जिसकी आंखें हर समय तू किंगटान पर तय की गई थी, न कि कम से कम उसके प्रवेश की मनोदशा के बारे में पता नहीं था। खजाने के मंडप ने विदेशी माल का वर्गीकरण पेश किया। तुझी घास का पता लगाने के लिए ये किंगटान की मदद के लिए धन्यवाद। उसने अपनी सभी खरीदारी के लिए एक टेंटलाइजिंग छूट अर्जित की जिसे वह स्पष्ट रूप से सबसे बाहर कर देगी। म्यूसू द्वारा काम किया गया प्रबंधक अपनी खरीदारी में व्यक्तिगत रूप से ये किंगटान की सहायता कर रहा था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह कुछ प्रसिद्ध माल खरीदने के लिए इस अवसर का पूरा उपयोग करेगी और उम्मीद नहीं की कि वह एक अप्राप्य काउंटर द्वारा अचानक रुक जाएगा। क्या ये बॉयज हैं? ये किंगटान ने पूछताछ की कि उसने कुछ चमकीले रंग के कंकड़ को प्रदर्शित करते हुए काउंटर पर इशारा किया। प्रबंधक ने सिर हिलाया क्योंकि उसने उन प्रदर्शनों पर एक नज़र डाली। बॉयज को एक 5वें क्रम की स्पिरिट जानवर के शिकार से खराब कर दिया गया था, जिसमें 100 से अधिक लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी। हालांकि अपने आप में बुस को अचूक माना गया था। बॉयज की एक ठोस रचना थी जो किसी भी रूप में शारीरिक क्षति के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी थी। अपनी उपलब्धि के लिए आवश्यक प्रयासों के बदले में इसके लिए किसी को भी इसके लिए व्यवहारिक उपयोग नहीं होने के बावजूद बुआ की कीमत अत्यधिक थी। यहाँ तक कि केवल सजावट के रूप में बुआए रत्न के रूप में उत्तम नहीं थे। इस प्रकार कुछ अभिजात वर्ग के अलावा जो अपने धन को फ्लॉन्ट करने के लिए 1 या 2 टुकड़े खरीदेंगे, लगभग किसी को भी उनमें दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन ये किंगटान बुआ के उन कुछ टुकड़ों से पूरी तरह से आकर्षित थे। बॉयज दूसरों के लिए बेकार हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए नहीं। वह उन्हें अनमोल मानती थी। इनमें से कितने बुआ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं? ये किंगटान ने आगे पूछताछ की। प्रबंधक उन डेडवेट बुआ पर उसके उत्साह को नहीं समझ सकता था और केवल उसे जिज्ञासु माना जाता था। 1 दर्जन या अधिक के आसपास उन चीजों को मृत माना जाता था क्योंकि वे बेचने के लिए एक बोझ थे और एक होड़ की तरह जमा हो गए थे। जब तक तुम किंगटान ने उसकी ठुड्डी को मार डाला, उसकी आंखें खुशी में चमक गईं। मैं उन सभी को खरीद रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके फैसले पर प्रबंधक की आंखें लगभग उसके सिर से बाहर हो गईं। सभी, मिस, ये बस एक ही टुकड़े में 1000 सोना खर्च होता है। क्या आपको यकीन है? ये किंगटान ने एक सकारात्मक नोट दिया। उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक दंबस्त्रक था। जब तक आप अपनी छूट के साथ कुछ सार्थक खरीदने की उम्मीद करते हैं, जो सोच सकती थी कि यह युवा महिला इसके बजाय चुनेंगी उन बुआओं को खरीदने के लिए जो कुछ सामान्य कंकड़ के रूप में महत्वहीन थे। इसके अलावा बस 1 दर्जन से अधिक उसे 10,000 से अधिक सोना होगा। पत्थरों के ढेर के लिए उस कीमत का भुगतान करना कुल मृत नुकसान था। प्रबंधक को उसके जल्दबाजी के फैसले के खिलाफ सलाह देने के लिए तैयार किया गया था,
लेकिन ये सौदा तब सील कर दिया गया था जब ये किंगटांग ने उस राशि को सीधे एक दूसरे विचार के बिना काउंटर पर सोने की राशि रखी थी। प्रबंधक शब्दों के लिए कुल नुकसान में था। एक विकल्प के बिना वह केवल अपने नुकसान के खिलाफ अपने दिल को स्टील कर सकता था, क्योंकि उसने अपने सहायकों को अपनी खरीद के लिए बुटीक में उपलब्ध बुआ के हर टुकड़े को प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। कुल 17 टुकड़े थे, जो कि किंगटांग की 20% छूट के बाद 13,600 सोने की कीमत थी। उसके शीर्ष पर प्रबंधक ने उसे अपनी रियायत दी और अंत में केवल 13,000 सोना एकत्र किया। यहाँ तक कि उस सब के साथ प्रबंधक को अभी भी लगा कि वह अपने कॉफर से यू किंगटांग को धोखा दे रहा है। हालांकि प्रश्न में व्यक्ति ने सभी मुस्कुराहट में अपनी नई खरीदारी प्राप्त की। अध्याय 30 बोस 3। हालांकि लोग अभी भी एक बुआ के उद्देश्य से अनजान थे, लेकिन कुछ वर्षों में इसकी खबर एक आत्मा की जड़ को पोषण करने में सक्षम होने की खबर को प्रसारित किया जाएगा। एक बुआ वास्तव में एक आत्मा जड़ की खेती के लिए दुनिया की कुछ बाहरी पोषक तत्वों के स्रोतों में से एक था। इसलिए हालांकि 1,000 सोना अब एक ही टुकड़े के लिए भुगतान करने के लिए एक उच्च कीमत थी, लोगों को इसके उद्देश्य के बारे में जानने के बाद एक बुआ की लाने की कीमत तेजी से बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि 10,000 सोना प्रति टुकड़ा तब अपर्याप्त माना जाएगा। तो कौन है कि ये किंगटांग ने एक मृत नुकसान किया था? उसने इसके बजाय एक हत्या कर दी थी। आपकी तरह की सहायता के लिए एक और मामला है। यदि आपके किसी भी ठीक प्रतिष्ठानों में इनमें से कोई भी बॉयज है तो मैं उन सभी को खरीदूंगा। ये किंगटांग ने सभी मुस्कुराहट में प्रबंधक से अनुरोध किया। खजाने के मंडप में पूरे महाद्वीप में शाखाएं थीं। यदि वह अपना सहयोग प्राप्त करती है तो उसे आत्मा रूट सप्लीमेंट्स की आपूर्ति को कम करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी ओर प्रबंधक पूरी तरह से हतप्रभ था। मिस, ये एक पागल नहीं है, मुझे लगता है। प्रबंधक ने यू किंगटांग के अनुरोध को सीधे नहीं बताया, लेकिन इस पर गौर करने के लिए सहमत हुए। वह बुआ में अपने उत्साह के बारे में विवेकपूर्ण हो गया। क्या कोई और उद्देश्य था जब वह उन्हें ऐसे थोक में खरीदना चाहती थी? ये किंगटांग फिर भी जल्दी में नहीं थे। दर्जनों और अधिक ब्यूज के टुकड़े जो उसने अभी हासिल किए थे, वह काफी कुछ समय तक चलने के लिए पर्याप्त था। उन डेडवेट बुआ के अलावा ये किंगटांग ने एक इफिट की तराजू को भी खरीदने के लिए चुना था। इफिट्स आत्मा जानवर थे जो मैग्मा की टैब लेंस में घूमते थे। वे शातिर जानवर थे जिसमें तराजू थे जिनमें उच्च स्तर की अग्नि प्रतिरोध था। हालांकि इसके सरासर आकार के कारण इसके तराजू के वजन ने फोजिंग उपकरणों के लिए इसके इच्छित उपयोग को बाधित किया और इस प्रकार इसके बजाय एक सफेद हाथी बन गया। ये किंगटांग की खरीदारी इतनी बेतुकी थी कि प्रबंधक ने उनके कार्य को अपने शॉपिंग असिस्टेंट के रूप में माना। वह सहन करने के लिए काफी क्रॉस हो रहा था। क्या वह असली के लिए कबाड़ का पारखी थी? उन सभी खरीदारी को संग्रहित करने के लिए जिनमें उन विशाल इफिट के पैमाने शामिल हैं, ये किंगटांग ने बुटीक से सीधे एक आयाम की अंगूठी खरीदी। और म्यूसू के लिए, जो लगभग आधे दिन के लिए ये किंगटांग के गुप्त अवलोकन में हान कांगमिंग के साथ थे, वह काफी अजीब हो गया क्योंकि उसने उन कबाड़ में उसे याद करते हुए देखा जिसे उसने खरीदा था। आपकी महारानी, यह मिस्तू चीजों के लिए काफी अनोखी आंख थी। म्यूसू ने कहा कि उन्होंने टिप्पणी की और हान कैनेगिंग के प्रदर्शन पर नजर रखी। कबाड़ के उन टुकड़ों को अपने दम पर खरीदा गया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। छिपा हुआ बहाना म्यूसू उसके पास लाने की कामना करता था। हान कैनेगिंग ने म्यूसू की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बस उसे चिंतनशील तरीके से देखना जारी रखा। ये किंगटांग ने अपने पुनर्जन्म का पूरा फायदा उठाया था और अपने सभी पूर्व ज्ञान से लाभ मोड़ने में कामयाब रहे। अपने राउंड बनाने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि खरीदारी करने के लिए कोई अन्य आवश्यक वस्तुएं नहीं थी, उसने बुटीक को संतुष्ट महसूस किया। जैसे ही वह फोर के पास पहुंचे, वह सी बाय और उसके अटेंडेंट पर ठोकर खाई जो बस छोड़ने वाली थी। यह एक सुखद संयोग था क्योंकि ये किंगटांग ने सी बाई के स्वास्थ्य को बहाल करके सौदेबाजी के अपने अंत को बनाए रखने के लिए फिर से एसआई घर का दौरा करने का इरादा किया था। वह सुविधा के लिए उनके साथ एक साथ चली गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यूसू ने चुप्पी में देखा क्योंकि ये किंगटांग ने एक अच्छी तरह से कमाए और सुंदर युवा व्यक्ति के साथ परिसर छोड़ दिया। वह अपने झूठ महामहिम का सामना करने के लिए घूम गया, जो अपने सामान्य पोकर चेहरे के साथ भावुक रहा। म्यूसू ने एक फेसप्लम को विवेकपूर्ण तरीके से बनाया। आपकी महारानी, कृपया अपनी भावना को विकसित करें। इसने उसका मन बना लिया। उसे अपनी महामहिम और यू किंगटांग के लिए अपनी अनुरोधित बैठक के दौरान मिलने का अवसर बनाना पड़ा। जब आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की गर्भ धारण करें तो आपको अपना हिस्सा खेलना होगा। मुझे लगता है कि आपने काफी संख्या में बुज और इफिट के तराजू खरीदे हैं। सी बाय ने यू किंगटांग की अजीबोगरीब खरीद के विषय को सामने लाया जबकि वे एसआई के निवास के रास्ते में थे। सी बाई को पता था कि बुआ और इफिट की तराजू क्या थे, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्यों के बारे में कुछ खास नहीं सुना था। हाँ, ये किंगटांग ने वैसे भी अपनी खरीदारी पर ढक्कन रखने का इरादा नहीं किया। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।